जब विराट कोहली बैट लेकर मैदान में उतरता है तो 135 करोड़ लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली से? सेंचुरी एक्सपेक्ट करते हैं। और वो सेंचुरी मारता है कि नहीं मारता है? अभी तो लेवल कर दिया उसने सचिन तेंदुलकर को, और आने वाले दिनों में वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगा। तो पूरा नेशन एक्सपेक्ट करता है, एवरी टाइम विराट कोहली गेट्स इनटू द फील्ड द होल नेशन स्टैंड्स अप and expects him to score a century, and he proved it. He scored century not once, not twice, not thrice, but many times. बहुत दफा उसने सेंचुरी लगाकर प्रूव किया कि I am the star. You expect and see, I'm making it happen. बिल्कुल उसी तरह आप जैसे विराट कोहली बैट लेकर ग्राउंड में उतरता है, एक नीट का भी एग्जाम होता है, या फिर 10th 9th स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के एग्जाम्स होते हैं, हाथ में बैट नहीं होता है, हाथ में एग्जाम का पैड होता है, और पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करती है, सिर्फ बाप माँ थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करती है। लेकिन बाप के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्योंकि बाप का हीरो आप है, कि एक दफा ये मेरा लाल मैथ्स में सेंचुरी लगा दे, 100 में 100 लाए, एक दफा मेरी गुड़िया मैथ में 100 में 100 स्कोर करे। वो स्टैंडर्ड 1 में एक्सपेक्टेशंस थे, आपने फुलफिल नहीं किए। ग्रेड 2 में गए आप, वहां भी फुलफिल नहीं किए। ग्रेड 3 में गए हो, वहां भी फुलफिल नहीं किया। इस तरह से आप 12th स्टैंडर्ड तक चले गए, एक भी सेंचुरी नहीं लगाई आप। विराट कोहली से एक्सपेक्ट करता है नेशन, और वो सेंचुरी आफ्टर सेंचुरीज लगाकर दिखा रहा है सबको। लेकिन बाप एक्सपेक्ट करता है कि बेटे से कभी एक दफा मैथ में 100 मार दे। वो भी तो एक बैट लेकर जाता है एग्जाम के मैदान में, और जब घर वापस आता है तो कहता है कि इतने मिस्टेक्स हुए हैं। तो आप कभी एक दफा सोचो बैठकर कि आप कामयाब होंगे, कसम खुदा की आपसे ज्यादा खुश आपके वालिद होंगे। लेकिन इसका रियलाइजेशन आज यंगस्टर्स को नहीं है। आपको पता होना चाहिए, सुबह 9 बजे बाप घर से बाहर कदम रखता है, कोई 50 डिग्रीज में, कोई सर्दियों में, कोई धूप में, मेहनत करके। पुणे में ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो बॉम्बे रोज ट्रैवल करते हैं, 4 घंटे जाने होते हैं, 4 घंटे आने होते हैं, 8 घंटे। फिर स्टेशन से रिस्पेक्टिव ऑफिसेस पहुंचने में फिर और 2 घंटे लगते हैं। गोया ट्रैवलिंग में वो 10 घंटे बिता रहा है। कभी ऐसा होता है रात में रोजाना 10 बजे पहुंचता है, फिर सुबह 4 बजे निकलना होता है। कभी 10 बजे की ट्रेन रात में 1 बजे पहुंचती है, तो घड़ी देखता है बाप, और 3 घंटे बचे हैं, मैं जाकर मेरी वाइफ को क्यों डिस्टर्ब करूं, यही प्लेटफॉर्म पे सो जाता हूं। ऐसे कई बाप प्लेटफॉर्म में सोते हैं सर्दियों में 3 बजे, 3 घंटे, फिर 4 बजे, फिर वही मैले कपड़ों पर, रिंकल्स पर वो ऑफिस जाता है बॉम्बे, फिर वहां 12 घंटे मेहनत करके रात में 10 बजे पहुंचता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? अगर कोई जाकर उससे पूछे तो वो कहता है मेरे 2 लड़के 1 लड़की है, मैं चाहता हूं ये 3 मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं पढ़कर, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। लेकिन लड़के लड़कियों को 1% भी इसका रियलाइजेशन नहीं है। उनको जो प्लेजर है वो अपने फ्रेंड्स में लगता है, उनको दोस्तों में दिखता है प्लेजर। इसलिए कहता हूं वालिदैन के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वो मेहनत कर रहे हैं। वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों मेहनत कर रहे हैं, कभी आप सोचें, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में वो लोग आपको कितना चाहते हैं और वो आप लोग के लिए जी रहे हैं। इसीलिए वालिदैन की दुआओं के बगैर आप डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, तो खसारे में रहने वाले हैं, यानी नुकसान होने वाला है फ्यूचर में आपका। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1 इरादा मुसम्मम होना, नंबर 2 इदारा बेहतरीन होना, वो 2 में आप कामयाब। लेकिन क्या तीसरे में आपको 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं? क्या अगर मैं और खसरूल सर दोनों मिलकर सारे पेरेंट्स को फोन लगाएं और पूछें क्या आप अपने बच्चे से राजी है, आर यू हैप्पी विथ योर चाइल्ड, उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, जेन्युइन रिपोर्ट आप दें, तो क्या आंसर आएगा आपके पेरेंट्स से? ये बहुत मेजर इशू है जिस पर अगर आप 100 में 100 मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि इस दुनिया में 850 करोड़ लोग मिलकर भी आपको हरा नहीं सकते। मंजिल तक आप जाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी दुनिया मिलकर भी रोक नहीं सकती आपको। किस लिए? कि वालिदैन की दुआओं के साथ आप सफर तय कर रहे हो, और वालिदैन की दुआएं आपके साथ है तो रब
फिर आपके साथ है, वो राजी है। और जब वो राजी होता है फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है।